हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो क्लास सिक्स जो चैप्टर नंबर 3 है, प्लेइंग विद नंबर्स, उसके रिगार्ड्स में कुछ बेस्ट 30 क्वेश्चंस है, उनका अपन सॉल्यूशंस करेंगे। यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिनको इस चैप्टर की थोड़ी बहुत नॉलेज है, वो भी वीडियो को देख के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको सॉल्व करें। और अगर किसी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता है चैप्टर के रिगार्ड, तो भी वो एक बार इस वीडियो को देखे, क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करे। और अगर नहीं आ रहा है तो साइड में मैं सॉल्यूशन समझाता हुआ चल रहा हूँ, देखे और अपने सॉल्यूशन को मैच करे, अपने आंसर को मैच करे। जब आप प्रैक्टिस करोगे, कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग करोगे, तो आपका हैबिट में आएगी मैथ्स, और ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो और क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, साथ साथ में कॉन्सेप्ट समझाता चलूंगा, पहले आप ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, फिर आपका जो आंसर है और जो मेरा जो आंसर है उसको मैच करवाइए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि साथ साथ में मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता चलूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर। अपना प्राइम नंबर के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो की डेफिनेशन होती है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन। ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और वन से हो। अदर लैंग्वेज में कहूँ तो ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में आए और वन की टेबल में आए। अपन काउंटिंग नंबर से स्टार्ट करते हैं। और ऐसे नंबर जिसके टू फैक्टर्स हो, टू डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हो, जैसे वन है, वन का एक ही फैक्टर होता है, वन से वन की टेबल में आता है, तो वन प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, वन के बाद काउंटिंग नंबर कौन आता है? टू। टू के देखिए टू फैक्टर्स होता है, वन और टू देखो सिर्फ खुद से डिविजिबल है, वन से है, खुद की टेबल में आता है और वन की टेबल में आता है, इसलिए टू क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। टू के बाद थ्री। ठीक है, थ्री देखिए, थ्री भी क्या है? थ्री भी प्राइम नंबर है। थ्री से थ्री के भी टू फैक्टर्स है, वन और थ्री, और साथ में ये खुद की और वन की टेबल में ही आता है, इसलिए थ्री प्राइम हो जाएगा। फोर नहीं है। फोर क्यों नहीं है? क्योंकि इसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स है, और अगर प्राइम नहीं होता है तो उसको अपन बोलते हैं कंपोजिट। क्या बोलते हैं? कंपोजिट बोलते हैं। एक हो गया प्राइम, एक हो गया कंपोजिट। उसके ना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर इज टू एंड मोर देन टू फैक्टर्स। अ नंबर हैव टू एंड मोर देन टू फैक्टर्स, दैट नंबर्स कॉल्ड आर कंपोजिट नंबर, वो कंपोजिट नंबर बोलते हैं। या अदर लैंग्वेज में कहूँ, ऐसे नंबर जो खुद की टेबल में वन की और किसी और की टेबल में आए तो वो कंपोजिट होता है। जैसे फोर है, फोर फोर की टेबल में आएगा, वन की टेबल में आएगा, साथ में टू की भी आ गया, फोर क्या हो गया? कंपोजिट। अपने अपने को चेक करना है कि इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। देखिए, वन से लेकर 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। कभी आपसे पूछे हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, यू सेड कितने होते हैं? 25। कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, के बाद 13, उसके बाद आपके 17, फिर 19, फिर 23, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 51 है। 51 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 51 में थ्री की डिविजिबिलिटी लग रही है, यानी थ्री, थ्री की टेबल में ये आएगा, थ्री से डिविजिबल है। एक तो 51 खुद से हो गया, वन से हो गया, साथ में थ्री से हो गया, यानी ये नहीं है। इसमें भी देखो थ्री की डिविजिबिलिटी लग रही है, 5 + 7 क्या होता है? यानी थ्री से डिविजिबल है ये, यानी ये भी क्या हो जाएगा? अपना प्राइम नंबर नहीं है। 63 देखिए, सेवन की टेबल में आता है 9 टाइम्स, 63 खुद की आ गया, वन के आ गया और सेवन के आ गया, यानी ये भी अपना प्राइम नहीं है। ठीक है, तो प्राइम कौन हो जाएगा? 59। ये 59 सिर्फ 59 की टेबल में आता है और वन की टेबल में आता है, इसलिए 59 क्या हो गया? प्राइम नंबर। अगर आपकी क्वेश्चन आया है तो वेरी गुड, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर आपकी आंसर आया है तो बहुत वेरी गुड है आपको। अब नेक्स्ट पढ़िए, विच ऑफ दीज पेयर्स इज को प्राइम। अब को प्राइम क्या होता है? ऐसे नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर क्या निकले? वन। आपको सारे फैक्टर निकालना है, फिर उनमें कॉमन फैक्टर देखना है। देखो ये करते हैं, जैसे यहाँ देखिए पेयर्स है, एक आपको लिखना है इधर 14, आपने 14 लिखा, 21 लिखा, 14 के सारे फैक्टर लिखे। 14 के फैक्टर यानी 14 किस किस की टेबल में आता है? 1, 2, 7 और 14 खुद। 21 देखो, 1, 21 किस किस की टेबल में आ रहा है? देखिए 21 1, फिर की टेबल में आता है, फिर 7 की, और फिर आता है 21 खुद की टेबल में। देखिए कॉमन फैक्टर यानी कौन कौन एकदम सेम दिखने वाले फैक्टर कौन हो गए? तो 1, तो आ गया 7। तो ऐसा पेयर, ऐसे नंबर ऑफ पेयर जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ ये वाला वन हो, काउंटिंग में जो वन आता है ना, ये वन के अलावा जैसे और कोई कॉमन हो जाता है, तो अपन को प्राइम नहीं कहते हैं। ठीक है, देखिए 8 में जब आप निकालेंगे तो 2 2 कॉमन आ जाएगा एक के अलावा, 15 में निकालेंगे तो वन के अलावा थ्री भी आ जाएगा। को प्राइम का जो पेयर है वो है 16 और 27। अब करेक्ट आंसर है 16 और 27।
लीस्ट नंबर विच दैट इज एग्जैक्ट डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5। कभी भी लीस्ट वर्ड आए, लीस्ट छोटा, तो कंडीशन में अपन क्या निकालते हैं? एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो 3 नंबर का साथ में एलसीएम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आप टी बनाइए, जिसका अपने को निकालना है वो नंबर यहाँ रख दीजिए, और साथ में प्राइम फैक्टर निकालिए, यानी प्राइम नंबर का डिवाइड देते रहिए जब तक कि क्या नहीं आ जाए? 1। स्टार्टिंग सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है? 2 का डिवाइड दिया। अब देखिए इन 3 नंबर्स में से तो 1 2 में 2 का डिवाइड जा रहा है ना, तो का जा रहा है वही उसी के नीचे उसका आंसर लिखना है, तो 2 डिवाइड बाई 2 1। बाकी वाले एज इट इज डाउन कर दीजिए। ठीक है, 2 के बाद अब यहाँ देखिए, यहाँ तीनों में ही 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है, तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हो जाएगा 3। 1 तो डाउन आ गया, 1 को डाउन कर लीजिए, 3 डिवाइड बाई 3 1, 5 में जाता नहीं है, फिर 5 लिखिए, 1 1 और इधर डिवाइड बाई 1 आ गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर आपको एलसीएम मिल जाएगा। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो लीस्ट 30 एक ऐसा ऐसा स्मॉल नंबर है जो डिविजिबल है 2 और 3 और 5 से। और लैंग्वेज में अपन समझेंगे तो लीस्ट नंबर ऐसा छोटा नंबर जो जो 2 की टेबल में भी आता हो, 3 की टेबल में भी आता हो, 5 की भी आता हो, ये डिविजिबल कौन होगा? तीनों से डिविजिबल कौन होगा? जो तीनों की टेबल में आता होगा, और वो है 30। ठीक है, नेक्स्ट द एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 21 एंड 49। तो 21 और 49 का अपन एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एक तो प्राइम फैक्टर से निकालते हैं, बेसिक तरीका, वो तो ईजी आपको आता ही होगा। एक रिपीटिंग डिवीजन मेथड होता है, उससे भी अपन निकाल सकते हैं। तो नंबर है 49 और 21। ठीक है, तो नाम में ही है डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड यानी कुछ डिवाइड वाला कुछ मेथड होगा, अपन डिवाइड का साइन बनाएंगे, इनमें बड़ा नंबर कौन है उसको अपन यहाँ रख देंगे, डिविडेंड को यहाँ रख देंगे, और जो डिवाइजर है उसको 21 को यहाँ रख देंगे, फिर डिवाइड देंगे, रिमाइंडर तक अपने को डिवाइड देना है। ठीक है, यहाँ 2 डिजिट का नंबर है तो यहाँ से भी 2 डिजिट से स्टार्ट किया, 21 2 से अपना क्या हो जाता है? 42। ठीक है, 7 रिमाइंडर आ गया। अब क्या होता है, रिमाइंडर आने के बाद डेसिमल वाला अपने को डिवाइड वगैरह कुछ नहीं देना है, यहीं से वापस दोबारा डिवाइड का साइन बनाना है। ऐसे पुराना जो डिवाइजर था अब डिविडेंड बन जाएगा, और जो ये रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा। फिर 3 टाइम 21 आ गया, इधर 0 आ गया। जिस डिवाइड में रिमाइंडर 0 आता है, जिस डिवाइड में रिमाइंडर 0 आता है, उसका जो डिवाइजर होता है वो अपना एचसीएफ होता है। 7 अपना क्या हो जाएगा? एचसीएफ। और वो ये रहा, नंबर दैट एंड्स विद 5 और 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अगर किसी नंबर का वंस प्लेस एंड अगर वो 5 और 0 पर हो रहा है, वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा? 5 से। अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जब कोई नंबर, सुनिए, जब कोई नंबर बनता कैसे? डिजिट से बनता है, जैसे ये है 999। तो कौन कौन सी डिजिट है? 999। इनका डिजिट सम करना है अपने को। 9 प्लस 9 प्लस 9 क्या होता है? 27। और 27 अगर 9 की टेबल में आए, यानी 27 अगर 9 से डिविजिबल हो, तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होता है। सम ऑफ द इट्स डिजिट्स इज 9 नहीं, सम ऑफ द डिजिट जरूरी थोड़ी कि 9 नहीं हो, ऐसा नहीं है। सम ऑफ द डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 9 नहीं। द सम ऑफ द ये देखिए, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज इवन, ऐसा जरूरी भी नहीं है। इट्स लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 9, ऐसा भी नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सम ऑफ डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 9, जैसे आपने ये सम 27 आया तो 9 का ही मल्टीपल है, यानी इसमें डिवाइड चला जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। A number with exactly two factor is called, अभी आपको बताया था मैंने कि टू फैक्टर हो उसको अपन बोलते हैं प्राइम। क्या बोलते हैं? प्राइम। A number that has more than two factor is called, उसको बोलते हैं कंपोजिट। क्या बोलते हैं? आगे, HCF of any two co-prime numbers, टू को प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या होता है? 1। The HCF of 4 and 6, 4 और 6 का HCF क्या हो जाएगा? 1 प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, 4 के अलग प्राइम फैक्टर निकाले, 6 के अलग निकाले, तो ये आया 2 2 1, और इसके प्राइम निकले 3 3 अदर 1। देखिए सेम कौन दिख रहा है? कॉमन पेयर कौन दिख रहा है? 2, तो इसका HCF क्या मिल जाएगा? 2। तो ये दो तरीके होते हैं, एक तो आप प्राइम फैक्टर अलग अलग निकाल के भी कर सकते हो, दूसरा आप लॉन्ग डिवीजन रिपीटिंग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। नंबर दैट इज डिविजिबल, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर। कंपोजिट नंबर के मोर देन टू फैक्टर होते हैं, तो ट्रू, सही है।
15 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 3। 15 डिविजिबल बाय 5 की टेबल में 15 आता है और 3 की टेबल में भी आता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 20 इज 28 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन ये होते हैं क्या, तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं? सबसे पहले अपन ये टी बनाते हैं। 28 लिखा, प्राइम नंबर का डिवाइड देते रहते हैं जब तक कि क्या नहीं आ जाए 1। तो 2 का डिवाइड दे दे रहा है 14, फिर 2 का डिवाइड दे रहा है 7, फिर 7 का डिवाइड दे रहा है 1। 2 मल्टीप्लाई 7 इसके प्राइम फैक्टर। ये थोड़ा ट्रू और फॉल्स में नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है, यहाँ तक ही है। व्हाट इज इवन नंबर? इवन के नंबर क्या होते हैं? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2। नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो होते हैं इवन नंबर। और स्टार्ट कहाँ से होते हैं? जहाँ कहीं भी आप वीडियो देख रहे हैं मुझे बताइए, ऑड नंबर क्या होता है? डिविजिबल नहीं होते हैं। 1, 3, 5 सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर हो गया 1 और प्राइम। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया 0। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैच द नंबर इन कॉलम ए विद द एक्सप्रेशन इन कॉलम बी। प्राइम फैक्टर बताने हैं आपको। जैसे 36 है, 36 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 36 का टी बनाया, स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड दिया, इधर आया 18, फिर 2 का डिवाइड इधर आया 9, फिर 3 का डिवाइड इधर 3, फिर 3 और ठीक है। प्राइम फैक्टर लिखना है ऐसे आपको, ये सब सेम सेम सामने सामने मैच हो रहे हैं, सामने ही इसका। फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट द मैच द नंबर इन कॉलम ए विद द एक्सप्रेशन इन कॉलम बी। ये भी प्राइम फैक्टर, ये 12 के प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब टी बनाना है 12, प्राइम नंबर का डिवाइड देते चलना है जब तक कि क्या नहीं आ जाए 1। ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, सामने इनके हैं प्राइम फैक्टर। देख लीजिएगा आप जहाँ भी वीडियो देख रहे हैं, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी मैथ्स अच्छी हो। मैच द डिविजिबिलिटी कंडीशन कॉलम ए विद द corresponding कॉलम बी। में क्या लिखा हुआ है कि लास्ट डिजिट इन इज 02468। डिविजिबिलिटी का रूल होता है 2 की, नंबर डिविजिबल होता है। सम ऑफ डिजिट इन द मल्टीपल ऑफ 3। सम ऑफ डिजिट मल्टीपल ऑफ 3 यानी कोई नंबर है उसका डिजिट सम 3 से डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी होती है 3 की। लास्ट डिजिट पर 0 और 5 होना चाहिए, 5 की होती है। अल्टरनेटिंग सम ऑफ डिजिट 0 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? ध्यान से देखिएगा, एक नंबर है 1 3, आपको टू पैटर्न बनाना है। पैटर्न नंबर 1, पैटर्न नंबर 2। यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट करना है, फिर एक छोड़ के एक। ठीक है, आपने राइट साइड पकड़ लिया, फिर एक छोड़ के कौन सा आएगा? ये आएगा, फिर आगे कोई है नहीं। पैटर्न 1 में ये लिखना है और प्लस का साइन लगा। पैटर्न 2 में जो बच गए वो ऐड करके ऐसे लिखना है। इनका सम लिखना है 4, इनका सम लिखना है। सम का क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। -4 करा, बड़े से छोटा माइनस करना है, 0 आ गया। अब अगर ये जो सम करने के बाद जो डिफरेंस आपने निकाला है वो 0 या 11 के मल्टीपल्स हो, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 30 आ जाए, तो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 11 से। ठीक है, 2 में आपको बता दिया, 3 का मैंने बताया, 5 का बताया। 4 में लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, 2 और 3 दोनों से। 8 में लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, 9 में वही 3 की तरह डिजिट सम। 7 में जैसे 7 में लास्ट के डिजिट को डबल करके आगे वाले से माइनस करते हैं। जैसे 3 का डबल क्या होता है? 6, आगे 6 माइनस कर लिया तो इधर आगे 20 है। 20 और 7 से डिविजिबल है तो ऊपर भी 7 में भी क्या दिया हुआ है आपको? कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 25। 18 और 25 का कॉमन फैक्टर यही होते हैं। एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 वो 12 है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 ये सही है। डिविजिबल रूल ऑफ 9 ये बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑल द फैक्टर ऑफ 36। 36 के सारे फैक्टर लिखना है। ऑल फैक्टर बोला है, प्राइम नहीं बोला है। प्राइम बोला होता है ना तो अपन प्राइम नंबर का डिवाइड देते हैं। ऑल में क्या करते हैं? पेयर्स बनाते हैं, देखते हैं कि 36 किस किस की टेबल में आता है। सबसे पहले 1 1 की बात 36 टाइम तो इक्वल टू 36। फिर 2 में 18 टाइम्स 36। अब आप जहाँ वीडियो देख रहे होगे सर कि भाई 2 की टेबल तो 20 तक ही होती है, 36 कहाँ आया? तो ये आपको दिख रहा है कि 2 से डिविजिबल है, लास्ट में 6 है, डिविजिबल है तो 2 की टेबल में भी आएगा। अब कितनी बार आएगा तो आप डिवाइड देके देखिए। 36 डिवाइड बाय 2 18 होता है ना, तो देखो 18 आ गया। उसके बाद 3, 3 में आता है ये 12 टाइम। फिर 4 ये आता है 9 टाइम। फिर 5 में आता नहीं है, 6 में 6 टाइम। 6 के बाद 7 8 फिर 9। देखो जैसे आप 9 लिखोगे, 4 और 9 9 रिपीट हो गए। रिपीट वाले को अपने को नहीं लिखना है, इसको बॉक्स में लिखना है। फिर ये फैक्टर फैक्टर ऑफ 36 यहाँ से स्टार्ट करना है अपने को, असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 4 5 6। दो बार नहीं लिखना है, 9 12 18 और 36 ये सारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर का मतलब 36 को अपन इन नंबर्स में इक्वली ब्रेक कर सकते हैं। 12 8 आगे राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल का मतलब टेबल ही होता है। 5 मल्टीपल 7 के, 7 मल्टीप्लाई 1 7 14 7 के मल्टीपल। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24 एंड 20। एक तो मैं आपको रिपीटिंग डिवीजन मेथड बता चुका हूँ।
एक 18 और 24 के अलग अलग आप प्राइम फैक्टर निकाल के भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 के प्राइम फैक्टर निकाल दिए, 18 के प्राइम फैक्टर निकाले 9 टाइम, फिर 3 और ये 1। 24 के प्राइम फैक्टर लिखे 12 या 6। कॉमन देखिए इसमें 2 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, 3 का पेयर बन गया। कॉमन 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, कॉमन 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, इनका आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई। फिर क्या हो जाएगा 6, 6 आ गया। फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 एंड 9, साथ साथ में डिवीजन मेथड से गेट के साथ साथ में प्राइम फैक्टर लिखिए। टाइम टाइम 3 में जाता नहीं तो 3 एज इट इज डाउन, फिर वापस 2 लिखा, 3 में जाता नहीं, फिर टाइम, फिर 3 1 और ये 1 का मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। एलसीएम क्या आ गया? फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 15 एंड 20। 15 और 20 का क्या निकालना है अपने को? एचसीएफ और एलसीएम। सेम उसी तरीके से निकालिए जहाँ वीडियो देख रहे हैं आप। आंसर में लिख लेता हूँ। इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा 5, एलसीएम होगा वो होगा 60। मैच हो रहा है कि नहीं? राइट प्राइम नंबर बिटवीन फॉलोइंग 10 टू 20, 10 और 20 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से आते हैं? 11, 13, 17, 19। 30 और 40 के बीच में कौन कौन से आते हैं? 31। फिर अपना कौन सा आता है? 34 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि 34 एक क्या है? इवन नंबर है और ये तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कौन होता है? 37 प्राइम नंबर से। ठीक है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 13 और 50 यूजिंग डिवीजन मेथड। मेथड मैंने आपको बताया था, उसको बोलते हैं रिपीटिंग डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं? बार बार डिवाइड देना। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले डिवाइड का साइन, बड़ा नंबर कौन है? 50, वो बन जाएगा डिविडेंड, स्मॉल डिवाइजर। रिमाइंडर तक देना है डिवाइड, 20 रिमाइंडर आ गया। ऐसे ही डिवाइड का साइन बनाना है और ये जो पुराना वाला डिवाइजर था ये बन जाएगा नया वाला डिविडेंड। फिर वापस रिमाइंडर तक डिवाइड दिया, फिर रिमाइंडर आ गया, फिर डिवाइड का साइन बनाया, अब ये 20 यहाँ आ जाएगा। फिर 2 टाइम कौन से डिवाइड में 0 आया? इस वाले डिवाइड में 0 आया, तो इसका जो डिवाइजर है यही अपना बन जाएगा एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 10। फाइंड 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ 20 एंड 30। 2 कॉमन मल्टीपल बताने हैं अपने को 20 और 30 के। कॉमन का मतलब क्या होता है? सेम, एक जैसे आने वाले। पहले के 20 के मल्टीपल लिखेंगे, फिर 30 के मल्टीपल, यानी 20 की टेबल, फिर 30 की टेबल। देखो एक अगर आपको मिल जाता है ना, बाकी निकालना कोई बड़ी बात नहीं। एक आगे कॉमन मल्टीपल क्या है? 60। फिर इसकी टेबल लिख दीजिए 120। 120 इन दोनों में आएगा, आगे 180, 180 इन दोनों में आएगा। तो ऐसे भी आप ट्रिक से भी कर सकते हो। मल्टीपल ऑफ 20, मल्टीपल ऑफ 30। मल्टीपल ऑफ 30 लिखे, मल्टीपल ऑफ 10 लिखे। सबसे पहले कॉमन कौन आ जाएगा? 30। 30 की टेबल आगे 60 इन दोनों की टेबल में आ जाएगा। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉलोइंग। प्राइम फैक्टर किसके निकालना है अपने को? 50, 120 प्राइम फैक्टर निकालना है। देखिए निकालते हैं। देखिए 100 और 120 के अपने को निकालना है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं? टी प्राइम नंबर का डिवाइड देते तो, और क्या नहीं आ जाए 1। पहले 2 का डिवाइड दिया 25 टाइम्स, फिर 25 में 2 का डिवाइड जाता नहीं है। 2 के नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 3, उसमें भी नहीं जाता है। उसके बाद 5, 5 टाइम, फिर 5 1। डिवाइड के आंसर को नीचे लिखते चलना है। क्या आ गया इसके प्राइम फैक्टर? 3 इज इक्वल टू बन जाएगा 2 5 5 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद 100। 100 के प्राइम फैक्टर क्या बन जाएंगे? आप जहाँ वीडियो देख निकालिए, निकालिए 504 के ध्यान से निकालिए। में 2 का डिवाइड जाएगा, क्यों जाएगा? लास्ट में 4 का डिवाइड दिया, ठीक है 2 टाइम्स। कैसे दीजिए डिवाइड? अगर आपसे डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो 1 आया, 5 टाइम्स 10, फिर डाउन, फिर 252, फिर दोबारा डिवाइड दिया 1 1 टाइम, फिर ये 2 जा, फिर 6 जा, डिवाइड फिर दिया 6 3। 3 में किसका डिवाइड जाएगा? 3 का। कितनी बार? 21 टाइम्स। इसका डिवाइड 3 का, फिर 7 का, फिर 7 आए, और ये 7 3 3 जाएंगे प्राइम फैक्टर। फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 30। अब कॉमन निकालने के लिए आपको सारे फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो 20 के ऑल फैक्टर ऑफ 20 क्या क्या हो जाएंगे? 1 20 किस किसी टेबल में आता है? देखना 1 5 10। 30 किस किसी टेबल में आता है? 1 3 5 6 बाद 3, फिर 30। अब कॉमन देखिए 1 आ गया, 5 आ गया, और यहाँ 10 भी आएगा, 10 भी आ गया। कॉमन फैक्टर कौन आए? एफ में कौन आ गया? 1 5 और 10। ये अपना आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और आगे और भी ऐसे वीडियोस डालूंगा। आगे वीडियो जब आप देखो तो साथ साथ में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पहले आप खुद प्रैक्टिस करो, नहीं हो तो ही ये वीडियो देखो। पहले खुद करोगे फिर वीडियो देखोगे तो आपको मैथ्स आएगी, नहीं तो समझ में आने वाली नहीं।